प्यारे विद्यार्थियों, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों, आज हम पार्ट 11 टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का पार्ट यानी कि 11 हमने हर पार्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें हम आपको 8 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 28 अक्टूबर 2023 को यूपी SSSC एग्जाम हुआ और हमने जो कामयाबी प्राप्त की है, जो जीके की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की जो क्लास डाली हैं, तो वहां से क्वेश्चन हमारे फंसे हैं। तो प्यारे आप बच्चों खुद जाकर के देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन पर जो खिलाफत के बारे में हमने समझाया था, तो वहां से भी क्वेश्चन आया है। गदर आंदोलन के बारे में हमने समझाया, वहां से क्वेश्चन आया है। मराठा में समझाया, वहां से क्वेश्चन आया है। जैन सिर्फ समझाया हमने, वहां से क्वेश्चन आया है। तो इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं, ओवरऑल अगर कोई वीडियो मैंने डाली है और हिस्ट्री की डाली है, तो आपकी आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ गया है। इसलिए जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा जो क्वेश्चन करते रहते वो सब फेल हो गए। आप देख रहे हैं कि जो आपको लाइनर वैसे भी जो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन वहां पर डाल देते हैं, तो वहां पर भी वो सब धराशायी हो रहे हैं। हम क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्योंकि हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उस पर आपको कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं और यही हमारी विशेषता है और यही हमारा लक्ष्य है कि अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो जो होने वाली परीक्षा है या जो हो चुकी परीक्षा है, उन सभी को पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस टाइप से तैयार किया जाता है, जिससे कि आगामी कोई भी परीक्षा होगी तो वहां से आपका क्वेश्चन आना तय है, ये मान के चलिए। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप खुद हमारी वीडियो पर जाकर चेक कर सकते हैं और पिछले एग्जामों पे जो क्वेश्चन आए वो भी चेक कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन और उससे भी कहीं ज्यादा आपको नई नई जानकारी जो मिलेंगी वो हमारी वीडियो के ही माध्यम से मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम आपको संपूर्ण नॉलेज देते हैं, क्योंकि पता नहीं लगता कि बोर्ड कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में भी जो मैंने चैप्टर डाल दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो कि वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिजिट चेंज हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट आपको सीखना है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो कोई भी किताब, कोई भी गाइड है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना होता है। और जितनी आपके अंदर समझ आएगी उतना ही आप बेहतरीन से अपनी परीक्षा को पास कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क यानी कि पार्ट 11। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद आप निकालें, ठीक है, और फिर हमारी वीडियो आप खुद जाके देख सकते हैं वीडियो पर। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। अब यहां पर जो टाइम एंड वर्क दिया है, हाँ, तो प्यारे बच्चों ये दिया है ए और बी हैं, साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए द्वारा आधा कार्य
तथा आधा कार्य बी के द्वारा अकेले किया जाए तो कार्य यानी कि 12 सही 1/2 दिनों में, इट मीन्स 12.5 दिनों में समाप्त हो जाता है। आधा कार्य समाप्त करने में दिनों का अंतर क्या है? इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो आधा आधा जो काम करें तो इनके बीच में जो समय है उसका डिफरेंस पूछ रहा है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप खुद आप चेक करें और फिर हम आपको समझा ही रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ए और बी है, तो यहाँ पे 6 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क है यहाँ पर एक्स एंड वाई है, और ये बराबर क्या है, टाइम और इंटू एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि ये इक्वल होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 6 हमारा टाइम दिया गया है, यहाँ पर 6 दिन दिया गया है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लें और यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि पहली समीकरण बन जाएगी। हमें सेकंड समीकरण क्या है, ऐसे क्वेश्चन में यहां से बनाना है कि ए का आधा काम और बी के आधा काम, ठीक है, अकेले अकेले करें तो 12.5 दिन में होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए का क्या करेंगे, आधा काम, और यहाँ पे प्लस बी का कितना है, आधा काम, और यानी कि कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 25/2 टाइम लग रहा है, ठीक है, 2 दिन टाइम लग रहा है। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 2 2 1 सीधा कैंसिल हो जाए, तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाती है ए प्लस बी, और ये इक्वल किसके बन जाएगा, 25 के बन जाएगा। ये हमने बना ली सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन जो हमने बना ली तो एक्स प्लस, ठीक है, ए प्लस बी बराबर किसके, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिख लो, या ठीक है ऐसे ही लिख ले। चलिए एक्स वाई लेके चलता हूं, तो देखिए ये मैंने लिया है एक्स ऐसा मान है, और ये मैंने लिया है वाई, ठीक है, ये मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अब कर दिया तो एक्स और वाई कर लेता हूं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हम कर लिख सकते हैं एक्स वाई, और ये कितना होगा, एक्स प्लस वाई, और ये बराबर कितने के हो गया, यानी कि 25 के हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर 25 यहाँ पर रख देंगे तो हमारा ये टोटल वर्क आ जाए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स वाई है, और ये इक्वल आ जाएगा, यानी कि 6 गुणा और यानी कि 25, तो हमारा ये टोटल वर्क निकल के आ जाता है 100, यानी कि 50, ये हमारा आ गया, यानी कि यहाँ पर अगर इसके हम क्या करें, फैक्टर कर दें, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल यहाँ में फैक्टर करेंगे टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आपका टाइमिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर टाइमिंग जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऐसे करेंगे जो नजदीक की संख्या हो, तो हम सीधा ही कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा ये फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना हमारा आंसर आता है, 5 आ जाता है। अब ये 5 जो है यही आपका टाइम का मतलब है दिन, ये हमारा आंसर आ जाता है, तो हमारा आंसर कितना होगा, बी आंसर होगा। तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट में आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूं तो देखिए मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा वेरीफाई करके। अब मैंने लिखा कि एक आदमी 15 दिन में काम कर रहा है, ए, ठीक है, टाइम है, और बी जो काम कर रहा है, ए जो है 15 दिन में, और बी काम कर रहा है यानी कि 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसी संख्या यहाँ पे अज्यूम करेंगे जो कि फिर आधा होने के बाद भी, क्योंकि आधा आधा काम है ना, वो बांटना, तो यहाँ पे 15, ठीक है, 15 दूनी 30 करेंगे तो यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल ले लें क्योंकि 15 करेंगे आधा करेंगे तो फिर उसको तोड़ने में वो दिक्कत आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या करें, यानी कि 60 ले लें, और 60 हमने ले लिया इसका डबल करके, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 15 चौका कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ पे 10 छिंग कितना हो जाएगा, 60, तो यहाँ पे ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी,
6 आ जाएगी। तो जब हमारी ये क्षमता निकाल लें तो यहाँ पर हम ठीक है निकाल देते हैं आपको। तो हमारा ये जो काम करेगा ये कितना टाइम लेगा, तो टाइम जो लेगा तो यहाँ पे आधा काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 का आधा काम, तो 60 का आधा काम कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 को वो 4 की क्षमता से करेगा, कितने से, 4 की क्षमता से करेगा। तो कितना टाइम लेगा, यानी कि 7 सही 1/2 दिन आ जाएगा। ठीक है, 7 28 और 2/4 यानी 1/2। अब यहाँ पे बी कितना टाइम लेगा, तो बी का टाइम हम निकालते हैं, तो यानी कितना आ जाता है 30, क्योंकि आधा काम 30 करेगा और कितनी क्षमता से करेगा, 6 की क्षमता से। तो अब कितना टाइम लेगा, यानी कि 5 लेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों अगर अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो दोनों कितने दिन ले रहे हैं, यानी कि 7 5 12। तो हमारा ये आ जाता है 12 सही 1/2 दिन। तो इसको क्या है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि इस जो टाइम है इसका आपको डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारा 5 दिन आ जाता है। प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार मैंने परीक्षाओं में देखे हैं और वहां पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चुनिंदा को सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप में आते हैं, सिर्फ डिजिट कभी कभी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ए और बी हैं, दोनों मिलकर के 5 दिन में काम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी डाल दें और कितने दिन में, यानी कि 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे चलते हैं, ए अपनी दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि दुगनी गति का मतलब है एफिशिएंसी से, और बी अपनी आधी गति से काम करता है। तो यहाँ पे आधी है, आधी गति से काम करे तो यह कार्य कितने दिन में, 4 दिन में यानी कि पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए ए की दुगनी क्षमता का मतलब डबल हो जाएगी और बी की आधी क्षमता का मतलब है बी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, बी बटे 2 हो जाएगा। और ये कितने टाइम में काम कर रहा है, यानी कि 4। और 4 की इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटा के, तो यहाँ पे 5a और क्या आ जाएगा हमारा 5b ये आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 8a आ जाएगा मल्टीप्लाई अंदर, और यहाँ पे करेंगे तो 2 कट जाएगा यानी कि 2b यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों का देखेंगे, यहाँ पे 8 में से इसको घटा लेंगे तो किधर भी कट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको घटा लो, इसको b को इधर घटा लें, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3a आ जाएगा और बराबर यानी कि 3b के बराबर आ जाएगा। अब हमारा आ गया, तो इनकी दोनों की जो क्षमता है 3 से 3 कट जाएगा तो 1 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे ए की क्षमता और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 1 और 1 आ जाएगी। कितनी आ गई, 1 और 1 क्षमता। ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता भी कितनी आ गई, 1 आ गई। जब हमने दोनों की क्षमता निकालनी तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करके क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल। तो हमने टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क है, तो ये ए जो अकेला है वो कितने समय में काम करेगा, तो हम निकाल सकते हैं बहुत प्यार से, यानी कि 10/1 की क्षमता से करेगा, तो यानी कि 10 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। और तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 डेज, दैट इज आंसर। ठीक है, अगर आपको इसको वेरीफाई भी करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुगनी गति से कर देता है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो क्षमता है वो तो 2 हो जाए, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है कि हमने 10 निकाल दिया, और अगर हम इसको अगर हम वेरीफाई करें तो ये बराबर आ जाना चाहिए। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मैं कर रहा हूँ,
क्योंकि इनकी क्षमता बी और ए की 1 1 है। तो हमारा ये बन जाएगा 2 प्लस यानी कि 1/2 और गुणा कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, देखिए 4 1 5 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो यानी कि टोटल वर्क कितना 10,000। तो दिस पोर्शन इक्वल किसके है, दिस पोर्शन के इक्वल हो। बराबर का मतलब है ये भी यानी उतना ही वेट है इसका भी और इसका भी समान वेट है। तो यहाँ पर दोनों समानता में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई भी होता है। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको हम बहुत ही अच्छी और सटीक और नॉलेज देते हैं। आपको शॉर्ट में करके ही बताएंगे सारे क्वेश्चन को, लॉन्ग टाइप हम, ठीक है, कभी लेके नहीं चलते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत टाइम पूछा गया है और अच्छी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है तो यहाँ पर पी अकेला 10 बाई 6 फीट लंबी कोई दीवार है और यहाँ पर कितने दिन में बना रहा है, 5 दिन में बना सकता है। तथा क्यू जो है, ठीक है, दूसरा आदमी यानी कि क्यू 16 बाई 9 फीट की दीवार को यानी कि 6 दिन में बना सकता है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों यानी कि मिलकर 45 बाई 12 फुट यानी कि लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पी है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। और नीचे क्या है, वर्क कितना कर रहा है, यानी कि 10 बाई यानी कि 6 फुट यानी कि दीवार को बना रहा है। आगे लिख लेते हैं क्यू किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और कितना काम कर रहा है नीचे यानी कि डब्लू यानी कि 16 बाई 9 फुट की दीवार को बना रहा है। और इससे क्या निकाल लेते हैं, पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी हम चीज को काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे 3 और दूनी गे आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, आगे देखिए यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं। यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, 2 और 2 4, तो 4 से इसको काट लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको काट लिया। अब आगे जो करेंगे जो बचेगा तो हमारा यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या काट लेंगे, 2 बार कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सब कट गया। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, इस तरह ऊपर नीचे काटें या नीचे नीचे काटें, ध्यान रखेंगे। या तो ऊपर नीचे काटेंगे या आप नीचे नीचे काटेंगे ये, तो यहाँ पर ऊपर ऊपर ऐसे काट सकते हैं क्योंकि आपको लंबा नहीं करना। तो यहाँ पे देखेंगे अब मैंने ये बना दिया कि ये 2p आ गया और यहाँ पे क्या बचा, कि q बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा q आ गया यानी कि 1q आ गया। तो हम इसकी क्षमता निकाल दी। यहाँ पे p अपॉन क्या आ गया, q आ गया। तो यहाँ पर एक क्षमता p की आ जाएगी और यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, क्या q की जो क्षमता है वो 2 आ जाएगी। तो हमने इसकी क्या निकालने प्यारे विद्यार्थियों, क्षमताएं निकालने। जब हमने क्षमताएं निकालने तो ये जो कार्य है इसका जो ये कार्य किसी एक को ले ले, या तो यहाँ पर ले ले या इसको ले ले। तो यहाँ पे हमने लिया p, तो p की क्षमता कितनी है, 1 है और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो हमने क्योंकि इसको हमें ठीक है क्षमता निकाल ली तो यहाँ पुट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे ये कितना हो गया, यानी कि 10 गुणा यानी कि 6 फीट लंबी दीवार। और वो टोटल काम किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि बताइए दोनों का मतलब है यहाँ पर देखिए यहीं से डाल सकते हैं, यानी कि कितना है दोनों की क्षमता p + q। तो यहाँ पर दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3।
तो हम P प्लस Q का मतलब है 3 क्षमता से काम करेंगे, और यानी कि कितने दिन में काम करेंगे और कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर 45 गुणा कितना दिया है, यह ठीक है 45 और गुणा दिया है यानी कि 12, यानी कि 45/12 की यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर जो आपका कट सकता है उसे आप काट सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर काट लिया 5 से, तो 5 ये 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 से ये कितने बार कट जाएगा, ये आपका 15 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको काट लिया। अब यहाँ पे नीचे से नीचे इसको काट सकते हैं, यानी इसको अगर हम काटते हैं तो ये यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे ये 12 सीधा सीधा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 15 और यहाँ पे डी, इसको क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे ये डी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15 आ जाएगा। कितना, 15। तो इसका मतलब है डी कितने दिन में करेगा, यानी कि ये हमारा शॉर्ट में आंसर निकल के आ जाता है, और कोई भी इससे ज्यादा शॉर्ट इसको निकाल नहीं सकते। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो हमारा आंसर डी आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो समझाने में समझिए कि टाइम लगता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ ही सेकंड मात्र में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अगर ठीक है, अगर बढ़ई यानी कि ठीक है ए है, एक कुर्सी को 6 घंटे में बनाता है, और बी जो है यहाँ पर कितना 7 घंटे में बनाता है, और ए कितने दिन में 6 घंटे में बनाता है। आगे जो सी जो है वो कितना टाइम लेता है, 8 घंटे में कुर्सी को बना, यानी कि एक दिन में बना रहा है, ये है 8 घंटे काम करता है और एक कुर्सी का निर्माण कर देता है। आगे चलते हैं यहाँ पे, यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, ठीक है, एक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 21 दिन में कुल यानी कि कितनी कुर्सियां बन सकती हैं। तो आप खुद निकाल के देखें और फिर आप मेरी वीडियो देखें। तो प्यारे बच्चों अगर आप निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है तो हमारी वीडियो देखें, तो आप यहाँ पर खुद भी निकाल के ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में समझा दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन का महत्व क्या है। आगे चलते हैं यहाँ पर, एक किसी कार्य को, चलिए निकाल देते हैं, एक किसी कार्य को 6 घंटे में और बी उसी कार्य को 7 घंटे में और सी उसी कार्य को 8 घंटे में। अब इनका क्या है, सबका हमने बना लिया एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम अज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो हमने एलसीएम लेके तो यहाँ पर करेंगे तो 8 7 56, और 56 से क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आ गया कि 2 यानी कि ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा मैंने पिछली में एचसीएफ एलसीएम में बताया, तो यहाँ पे 3 गुना कर देंगे तो 168 के आ जाएगा। हमने सेकंड में आंसर निकाल देते हैं। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम को जाकर देखिए तो आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा ठीक है क्या दिया है, टाइम, ये हमने अज्यूम कर लिया वर्क। अब हमने डिवाइड करेंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी, तो इसको करेंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 6 अट्ठे ठीक है 6 अड़ते 48, 4 बचा, और यहाँ पे 7 दूनी 14, और यहाँ पे ठीक है 7 चौक 28, और यहाँ पे 8 दूनी और 1, ये हमने निकालनी क्षमता निकालनी। अब प्यारे बच्चों क्योंकि 3 लोग काम कर रहे हैं, क्या है 3 लोग, तो इसका मतलब है ये एक कुर्सी आई, क्या आई, एक कुर्सी। तो क्या करेंगे, इसका हमने 3 गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल, क्योंकि एक आदमी तो के एक कुर्सी के आया, यानी कि इतना काम कर रहा है एक आदमी, दूसरा इतना, तीसरा ये, क्योंकि तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। तो बताइए कि 21 दिन में
यानी कि कितना काम होगा। अब इनकी अगर हम क्षमता निकालते हैं तो इनकी सबकी जो क्षमता है 8 4 12 ठीक है हो जाएगी, और एक यानी कि 13 और यानी कि 73 हो जाए। तो यहाँ पर समझिए कि जितनी क्षमता है उतने ही आदमी कुर्सी बनाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता, लेकिन फिर आगे भी आपको समझा दे रहे हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 8 घंटे यहाँ पे ये दिया है, और यहाँ पे 21 दिन तक यानी कि काम कर रहा है, ठीक है। 8 गुणा 21 हो जाएगा, और कितने लोग हैं 3, तो हमारा जो यहाँ पर टोटल वर्क है तो वो कितना है 3 गुणा ठीक है 3 गुणा 168 है, और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बराबर आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है 73 है। और आगे अगर हम इसको बनाते हैं और अगर हम आगे इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है 3 आदमी हैं, ठीक है, 3 की क्षमता से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना 8 घंटे, 3 आदमी है ना, 1 2 3, तो हमने इतने आदमी ले लिए, 3 आदमी किसी काम को, ठीक है, ABC को का अलग अलग है। तो यहाँ पे हम 21 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना काम करेंगे W, तो यहाँ पर ये जो 168 है ये 168 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी ये सब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर W कितना आ जाता है हमारा, यानी कि 73 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा W, यानी कि W का मतलब है कितना काम करेंगे, तो कितनी कुर्सी बनाएंगे, यानी कि 73 हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस टाइप से देखिए, इससे आपको शॉर्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है, और कोई भी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये दिया है राजेंद्र 32 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, हाँ, और यहाँ पे ये है आपका राजेश, ठीक है, ये राजेश है, इसको सही कर लेंगे, है राजेश ही है। यहाँ पर राजेंद्र और यहाँ पे राजेश है, ये राजेंद्र नहीं है, यहाँ पर ये राजेश है, ठीक है। तो यहाँ पे राजेंद्र 2 मान लो, या चलिए राजेश डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि राजेश है, ठीक है, इंग्लिश में राजेश है राजेश, ठीक है। राजेश यानी कि कितने दिन में, 45 दिन में 8 घंटे टाइप करता है, जबकि यानी कि आलम, ठीक है, तीसरा आदमी है, यानी कि 65 पेज 10 घंटे में टाइप करता है। तो एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ तीनों मिलकर प्रतिदिन अगर 12 घंटे काम करके, ठीक है, एक सप्ताह में, ठीक है, कुल यानी कि कितने पेज टाइप करेंगे, कितना पेज टाइप करेंगे। तो देखिए मैं इसको बहुत ही इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर घंटे दिए हैं 12 घंटे, और यहाँ पर कितना है एक सप्ताह, तो कुल यानी कि कितना टाइम हो जाएगा, ठीक है, कितना वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 12 सत्ते करेंगे तो सीधा आ गया हमारा 84, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, कितना 84। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे ए, तो ए का वर्क निकालेंगे, ए का वर्क, ठीक है, ए का वर्क, ठीक है, वर्क ए का, और यहाँ पर वर्क जो है आ जाएगा आपका बी का, और यहाँ पर जो वर्क, ठीक है, 3 निकाल लेंगे सी का। और आप जानते हैं बस सभी बच्चे, हमारा जो टाइम जो दिया गया है यानी कि 84 है, और यहाँ पे अगर इसकी क्षमता आ जाए यानी कि 32 पेज है और वो 5 घंटे में कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ गई। और मैंने खुद बताया है कि ये टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होती है, ये वर्क के बराबर होती है, ठीक है। पहले शुरुआत में मैंने, ठीक है, 2 सेकंड में ये चीज बता दी थी कि इसको उधर उधर करके आपका यही घूमती रहती है, ठीक है, वर्क टाइम। और ये तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया, पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 32 बटे यानी कि क्षमता से यानी भाग दे दें, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करके यहाँ पर बता देते हैं, यानी कि ये हमारा आ जाता है 537 दशमलव यानी कि कितना 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे को 84 को लें
और यहाँ पे कितने हैं, 45 बटे कितना है आपको, यानी कि 8 घंटे। तो अगर हम इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 8 एकन 8 और यहाँ पे 8 पंजे 40 और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट में, तो हमारा आ जाएगा 472.5, यानी 472 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला हम करते हैं सी को, तो यहाँ पे 84 लिख लीजिए, और यहाँ पे अगर हम करते हैं, ठीक है, या हम तीनों को जोड़ करके एलसीएम भी ले लेना, यहाँ पे 84 को कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 32 45 फिर नीचे एलसीएम लेके ऐसा भी कर सकते हैं, या हम इसको अलग अलग सुटेबल करके भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा ये जो आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कह रहा 65 टाइप कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, 10 में कर रहा है, तो यहाँ पे तो 1 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 शून्य है तो 1 पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे 6.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है 546। कितना, 546 आ जाए, कितना, 546, ठीक है, 500, ठीक है, 500 यानी कि 46.0 आ जाए, ठीक है, ये हमारा आ जाता है। जब हमने ये चीजें निकाल ली, तो ये हमारा टोटल काम पूछ रहा 3, इसने इतने काम किया, इतनी कुर्सी बनाई, और इसने दूसरे ने बी ने इतना, और तीसरे ने इतना, अगर हम सबको जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 15। यहाँ पर 6 और 5 11, 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 और 2, ठीक है, 7 दूनी 14, और 14 और 2 16 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 16 आ जाएगा, कितना 16, यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 7 3 10 और 4 14 और 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10 और 4 14 और 1 15, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 1556, यानी कि पॉइंट। तो हमारा कुल जो है ये कह रहा है कि कितने पेज टाइप करेगा, ठीक है, 12 घंटे में काम करके 1 सप्ताह में कुल कितने पेज टाइप करेगा, तो कितने पेज होंगे, 15, ठीक है, 1556 लगभग होंगे, लेकिन कुछ पॉइंट में आए तो पॉइंट में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इतना, ये क्या आ जाएगा, इतने, यानी कि पेज टाइप करेगा, कितने पेज टाइप करेगा, यानी कि डी आंसर होगा। देखिए ये इस टाइप से आप इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस आधारित बना सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, जो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 आदमी हैं, कितने हैं, 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं और 4 बच्चे किसी काम को, यानी कि, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर 2 आदमी 3 महिला 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आदमी, ठीक है, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 16 हेक्टेयर, ठीक है, खेत को, यानी खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। आप खुद बनाएं और फिर हमारी वीडियो को देखें। तो यहाँ पे करते हैं कि हम देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करें। तो देखिए ये एफिशिएंसी है, जब यहाँ पे एक आदमी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 की कितनी हो जाएगी, 10 क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 3 महिला की, ठीक है, एक महिला की 4 है, तो 4 तिया कितनी हो जाएगी, 3 की 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 की, तो यहाँ पे एक की बच्चे की 2 है, तो 4 बच्चे की कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि क्षमता हो जाएगी। और ये कितने टाइम में काम कर रहे हैं, यानी कि 10 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी और क्या हो जाएगा हमारा टाइम, यानी कि 10 दिन में काम करें। तो पहले यहाँ पे दिनों को ले लें और फिर बाद में इसको कैलकुलेट कर ले। आगे देखेंगे नेक्स्ट में। अगर हम नेक्स्ट में करते हैं तो यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है,
एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात है यहाँ पे। और आगे जो दिया है यहाँ पे 6 आदमी, ठीक है, और 4 और 7। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी की क्षमता कितनी है 5 और 6 की कितनी हो जाएगी 30 क्षमता हो जाएगी। अब आगे 4 और ठीक है 4 कितनी हो जाएगी 16। आगे देखेंगे 2 और 7, 2 और 7 यानी कि 14। तो ये हमारी 14 होगी। और हमें निकालना क्या है कि कितने दिनों में काम करेगा। तो हम डाल देंगे डी दिनों में काम करेगा। कितने दिन में? डी दिनों में काम करेगा। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 300। और 300 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 30 हो जाएगा और 30 के 60 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू है डी आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितने डी बराबर कितना आ जाएगा 5 दिन आ गया। कितना आ गया 5 दिन आ गया। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है, इसका मतलब है कि 5 दिन है। और यहाँ पे जो हेक्टेयर, क्योंकि यहाँ पे हेक्टेयर दिया है इतने खेत को, तो यहाँ पे दूसरा भी हेक्टेयर ही दिया है। तो यहाँ भी दूसरा ये हेक्टेयर दिया है, ठीक है, 2 हेक्टेयर। तो यहाँ पे 10 हेक्टेयर को जो काम कर रहे हैं, यानी कि 10 हेक्टेयर को, ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे हैं हेक्टेयर को, यानी कि ठीक है 5 दिन ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 5 डे ले रहे हैं। तो हमें बताना क्या है कि यहाँ पे जो 16 हेक्टेयर है, 16 हेक्टेयर को यानी कि कितने टाइम में, ठीक है, जो भी है काटेंगे, ठीक है, उसमें काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सीधे ही कर लें, यहाँ पे वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एरो लगा, यहाँ पे कितना 5/10 का मतलब है 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 दिन। तो यहाँ पर जो 16 हेक्टेयर जो जमीन है तो वही हमें बताना था। तो यहाँ पे कितना दिन आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। और यही प्यारे बच्चों हमारा दैट इज आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि डी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसको समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं आपकी परीक्षाओं में। आजकल वो जमाना नहीं है जो पहले बच्चे तैयारी करते थे और ऑब्जेक्टिव पढ़ के निकल गए, ठीक है। आजकल क्या है कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी परीक्षा को सफलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम आगे तक की सोच कर अपनी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट हमसे जुड़ा है वो ये ना कहे कि सर जी आपकी पढ़ाई हुई वीडियो से हमें क्वेश्चन नहीं मिले। तो निश्चित आपको मिलेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी देखिए क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं बार बार। यहाँ पर एक आदमी, एक औरत और एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 भी दे तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी कोई यहाँ पर टाइम अलग दे कोई नहीं। आपको क्या करना, इनका एलसीएम लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, दोनों का एलसीएम लेके तो बीच में मल्टीप्लाई करके और बीच में जो जिसका एलसीएम लिया उससे डिवाइड करके हम फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं बहुत शॉर्ट में। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो हमने डाल दिया कि एक आदमी है वो कितने दिन में, यानी कि 20 दिन में काम कर रहा है, और एक महिला कितने दिन में काम कर रही है, यानी कि 30 दिन ले रही है, और एक जो बॉयज है वो कितना टाइम ले रहा है 60 दिन का टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे आराम से इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 को ये दोनों संख्या डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते ही आप एलसीएम निकाल लेंगे। ये टाइम आ गया, ये हमने वर्क निकाल दिया। अब इनकी क्षमता निकाल सकते हैं, इसकी 3 और इसकी 2 और इसकी 1। तो यहाँ से सेकंड में आपकी क्षमता निकल आती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यदि 2 आदमी, ठीक है, तो यहाँ पर एक आदमी की क्षमता कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे 2 आदमी की, ठीक है, यहाँ पे ऐसा डाल दें, ठीक है, जिससे आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। जब एक आदमी की 3 क्षमता है तो यहाँ पे 2 आदमी की सीधे कहेंगे
यानी कि दुगनी हो जाएगी। और यहाँ पे कितने दिन काम करना है इनको, 2 दिन में, तो यहाँ पे 2 की सीधा मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना काम हो जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 काम। तो हमारा ये हमारी एफिशिएंसी हो गई, ये 3 दूनी 6, और यहाँ पे ये हमारा टाइम हो गया। और ये एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर किसके होता है, वर्क के होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वही चीजें आपकी घूमती हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 8 औरतें हैं, तो यहाँ पे क्या 8 की गुणा करेंगे और वो 2 दिन में काम इन्हें समाप्त करना है। तो 8 दूनी देखेंगे, अब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि 36 हो गया। आगे यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर चलिए आगे यहाँ पर अभी बताते हैं इसको। राइट ऑफ है। तो प्यारे बच्चों लेते हैं 7वां जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि 2 आदमी, और यहाँ पे दिया है 8 औरतें, 2 आदमी और 8 औरतें मिलकर, 8 औरतें उसी कार्य को पूरा करने में सहायता, ठीक है, सहायता करने में कितने लड़कों की जरूरत होगी कि काम, यानी कि काम पर रखा जाए, यानी कितने लड़कों को काम पर लगा जाए या जोड़ा जाए ताकि कार्य यानी कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए इस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई इशू नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एक एक मैंने लड़का दिया है तो यहाँ पे एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, तो यहाँ पे डिजिट चेंज भी कर सकते हैं, एक आदमी 2 औरत 3 लड़का, तो फिर वहां पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक है तो एक ही एलसीएम आता है। और अगर यहाँ पे 3 आदमी 4 औरतें 5 लड़का आ जाता तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनका एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम लेंगे और यहाँ पे जो इनका एलसीएम लेंगे तो वहां पर दोनों की जो बीच में जो वर्क है दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, पीछे भी मैंने क्लास में ये बताया था। ठीक है, और यहाँ पर तो फिर अगर एक आदमी तो वो उससे उसको डिवाइड करेंगे, जो इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और फिर इनका एलसीएम लेंगे टाइम का तो उसको टाइम से डिवाइड करेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके इतने आदमी की एफिशिएंसी, वो एक आदमी की क्षमता निकल के आ जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पर तो समझा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर एक आदमी दिया है, यहाँ पर एक आदमी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करती है और एक जो बच्चा है यानी कि लड़का यानी कि 60 दिन में समाप्त करता है। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारा सीधा आ गया 60 आ गया, क्योंकि 60 दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपको, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम आ गया, ये हमने टोटल वर्क निकाल लिया। यहाँ पे इनकी क्षमता निकाल लेंगे, 20 की यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे होता, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, तो ये अगर अलग अलग होते तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे इंटू करके तो इनका एलसीएम लेकर के हम यहाँ कर लेते। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो हमारा इसका एलसीएम 1 आ गया और यहाँ पे अलग अलग होती तो यहाँ पे एलसीएम देते। तो फिर हम क्या करते कि हमने जो 20 इनका एलसीएम लिया तो इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है फिर इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पर एक आदमी की क्षमता आ जाती है। ये बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं इसी कॉन्सेप्ट पर ज्यादातर क्वेश्चन निकालता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि एक दिया है तो यहाँ पे एक ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पर 20, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 क्षमता आ जाएगी एक आदमी की, ठीक है, और यहाँ पर 20 2 क्षमता आ जाएगी, और यहाँ पर 60 यानी कि एक आदमी की क्षमता निकल के यहाँ पर आ जाती हैं। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर 2 महिलाएं, जब एक आदमी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और काम कितने दिन में समाप्त करना है, तो 2 दिन में। तो ये हमारा क्या हो गई, यानी कि एफिशिएंसी, और ये क्या बन गया हमारा टाइम, और बराबर करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12, तो 12 काम कर लेंगे, यानी कि 3 की क्षमता से 2 आदमी 2 दिन काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, 12 काम करेंगे। और यहाँ पे जो दिया है वो कितनी है, 8 महिला, तो 8 महिला इनको भी 2 दिन में काम करेंगे, तो 8 दूनी ये क्या है, एफिशिएंसी, ये है हमारा टाइम, 8 दूनी 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। अब ये कितने दिन में कितना काम कर लेंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 44 काम, कितना आ गया, 44 काम। अब 44 को अगर हम इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ठीक है, 16 काम आ जाएगा, कितना, 16 काम आ गया। अब आगे पूछ रहा है कि यहाँ पर इसको कितनी सहायता जरूरत पड़ेगी, यानी 2 आदमी और 8 औरतों को कितने लड़कों की सहायता करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमें 20 लड़कों की जरूरत पड़ेगी, और काम कितना दिन में करना है, यानी कि 2 दिन में निपटाना है। तो देखिए यहाँ पर बी की इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 2b, ठीक है, 2b। तो यहाँ पर जो बचा हुआ काम है वो कितने आदमी, यानी कि 2b, यानी कि 2 लड़के काम करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो कितने लड़के आ जाएंगे, तो 2b बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों के, हमारा आ गया, यानी कि 16 आ गया। और यहाँ पर b कितने लड़कों की जरूरत होगी, तो हम इससे काटेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 बॉयज, कितना, 8 बॉयज, ठीक है, बी ओ, ठीक है, बॉयज आ जाएगा, बॉयज, ठीक है। तो 8 बॉय, बी का मतलब है 8 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे टॉप लेवल का हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप सीखिए, निश्चित आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमारा कितना आएगा आंसर, यानी कि 8 बॉयज। तो हम इस तरह से इसको बना लेंगे, तो हमें नीचे, ठीक है, मैं इस टाइप से ढालता हूं क्वेश्चन को, इस तरह से बनाता हूं कि इस ट्रिक को आप ही समझ सकते हैं। अगर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं इसको सॉल्यूशन दे देता तो आप इसको नहीं समझ पाते। तो इसलिए आप मेरी वीडियो देखें और चैनल को निश्चित तौर से आप सब्सक्राइब कर लें। आपको एक से एक बेटर से बेटर और लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा मैथमेटिक्स में, जीके में, या जो भी मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूं, या रीजनिंग में, क्योंकि मुझे अब इतना टाइम नहीं मिलता है। जितना टाइम मिलता है मैं आपको बेटर कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलता हूं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, ए उतने समय में कार्य करता है जितने समय में बी और सी काम कर रहे हैं। तो यानी कि ये जितना काम ले रहा है, टाइम जो ले रहा, यानी कि जो ए का टाइमिंग है, यहाँ पे एक टाइम डाल लेते हैं शॉर्ट में, ए जो टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे बी और सी क्या है, दोनों का यानी कि टाइम यानी कि बराबर है, मिलकर करते हैं। यदि आगे दिया है, यदि यहाँ पे ए बी मिलकर, ठीक है, ए बी मिलकर कार्य को 10 दिन में करते हैं, और यहाँ पे सी अकेला कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे ए बी 10 दिन में और सी कार्य कर रहा है प्यारे बच्चों 50 दिन में। आगे चलते समाप्त करता है, तो ये पूछ रहा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना है कि बी की क्षमता को निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। अब बी की क्षमता हम इससे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमें पता है
कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और सी जो अकेला है उसी कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है। अब हमने यहाँ से एलसीएम लिया, ये टाइम था और ये हमारा वर्क आ जाएगा। 50 कार्य हमने मान लिया अजूम एलसीएम के द्वारा और इनकी क्षमताएं निकालनी, तो इसकी जो ए बी की दोनों की क्षमता 5 आ जाएगी और सी की क्षमता, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी इसकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि हमें यहाँ पे गिवन हमें निकाल ली सी की क्षमता कितना प्यारे बच्चों 1, तो यहाँ पर हम क्या सी को पुट कर देंगे और यहाँ पे ए माइनस बी आ जाएगा और ए माइनस बी इधर ले लेंगे और यहाँ पर बराबर कितने के 1 के आ जाता है। तो हमने ये निकाल लिया, एक एक्वेशन निकाल ली यानी कि पहली। अब हमें पता है कि ए बी की जो क्षमता है वो कितना प्यारे विद्यार्थियों 5 है। अब यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी कि दोनों की क्षमता 5 आई। इससे हमने बना ली सेकंड एक्वेशन। आपको पता है कि अगर हम, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इनके ए और बी के कोएफिशिएंट क्या दिए गए हैं 1 1 दिए गए और अगर यहाँ पर एक यानी प्लस और माइनस दिया गया है इस तरह से, तो हम क्या शॉर्ट में कैसे करते हैं, क्या पहले हमें ए की क्षमता निकालनी है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें और आधा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2a हो जाता है और यहाँ पर 6 का आधा कर दे तो हम वो सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि यानी कि 6 का आधा होगा, यानी कितना होगा 3 क्षमता आ जाएगी। और अगर हमें बी की जो सेकंड की जो माइनस का यहाँ पर दिया इसकी निकालनी है तो इन दोनों का अंतर करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बी निकाला और यानी कि दोनों का अंतर किया तो हमारा 4 आ गया और 4 का हमने आधा किया तो प्यारे बच्चों हमारा 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। और हमने क्या निकाल ले, इनकी ए बी की क्षमता निकाल ले और यहाँ पर सी की जो क्षमता है ये हमारी गिवन है। अब क्वेश्चन आपका कुछ भी रख दे, कोई भी पूछ ले, या तो सी ए कितने दिन में कर रहा है या सी बी कितने दिन में काम कर रहा है या ए सी अकेला तो यहाँ पे दिया ही है या ए बी दिया ही है, वो पूछेगा नहीं। तो यहाँ पर ये पूछेगा या तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा या बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले या मिला के क्वेश्चन पूछ ले या अलग टाइप से कोई भी क्वेश्चन बना ले, आपको मेरे प्यारे बच्चों समझना क्या है, कंसेप्ट। ठीक है, और कंसेप्ट हम आपको ऐसा बता देंगे कि आप, ठीक है, धाए धाए करके किसी भी क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आगे चलते हैं तो हमारा पूछा है कि बी कितने दिन में टाइम यानी टाइम में काम करेगा। तो हमारा टाइम निकालना है तो मुझे पता है कि टोटल कार्य कितना मेरा 50 है और टोटल यानी कि वर्क को जब हम डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों किससे, इसकी क्षमता से, यानी कि क्षमता कितनी है 2 है तो हमने इसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। यानी टाइम किस में दिया है, डेज में, तो डेज आ जाएगा। घंटे दिया है तो घंटे आ जाएगा। महीना दिया है तो महीने आ जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरी जानकारी जो मैंने दी है या जैसे मैंने आपको समझाया अगर अच्छा लगा है तो ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप कमेंट करके हमारा समझाना या हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि मेरे साथ, यानी कि बीपी सिंह के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।